बिहार में ज़मीन बंटवारा को लेकर जो है बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर मान लीजिए आपका जमाबंदी जो है संयुक्त में है, मान लीजिए आपके जो भी पापा जी हैं, दादाजी हैं, उनके नाम से ज़मीन है और ज़मीन जो है अभी भी उनके नाम से है और मतलब उनका डेथ हो चुका है और आप लोग जो है हिस्सेदार हैं और क्या कर रहे हैं कि अपना जो भी मान लीजिए आपसी सहमति बंटवारा है या फिर कोई भी बंटवारा है करके ज़मीन जोतावाद कर रहे हैं ना, तो अब यहाँ पे क्या है ना कि इसको अलग अलग जमाबंदी जो है अपने नाम पे करवा सकते हैं। अब इसको लेकर जो है लिंक भी यहाँ पे एक्टिव हो गया है, घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, किस तरह से बंटवारा होगा और किस तरह से आपके नाम से जमाबंदी होगा, क्योंकि पूरी तरह से नई प्रक्रिया बिहार के जो राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा जी, उनके द्वारा जो है 27 दिसंबर को ही इसकी लिंक एक्टिव कर दी गई है, जिसके माध्यम से जो भी पारिवारिक बंटवारा है ना उसको बड़ी आसानी से करके अपना जमाबंदी जो है अपने नाम पे कायम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आवेदन देंगे, कहाँ से देंगे, लिंक कहाँ पे देखने को मिलेगा, कैसे होगा, पूरी प्रक्रिया बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हो सके तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास एक पेपर का कटिंग है जिसमें बताया गया है कि बिहार में जमाबंदी की नई व्यवस्था लागू, जमीन बंटवारा प्रक्रिया सरल होगी। यानी कि जो भी आपके पास ज़मीन है उसकी बंटवारा जो प्रक्रिया है ना पूरी तरह से यहाँ पे सरल किया गया है। पारिवारिक भूमि के हिस्सेदार की जमाबंदी एक आवेदन पर, जो भी आप मान लीजिए कि आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन है जिसकी पार्टीशन आप करवाते हैं, तो पार्टीशन करवाने के बाद क्या होता है कि अलग अलग जो भी हिस्सेदार होते हैं ना उनको आवेदन देना होता है दाखिल खर्च के लिए। लेकिन अब क्या है ना कि एक ही आवेदन से सबका जो है अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाएगा। मेन इसका मकसद यही है। अब एक ही आवेदन से परिवार के हिस्सेदारों की ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाएगा। पारिवारिक भूमि बंटवारे की प्रक्रिया को सरल, आसान और विवाद मुक्त बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 27 दिसंबर से नई व्यवस्था यहाँ पे लागू की है। इस एक ही आवेदन से परिवार के सभी हिस्सेदारों के नाम उनके हिस्से की भूमि पर जमाबंदी कायम हो सकेगी। कहने का मतलब क्या है कि अभी तक क्या होता था कि पार्टीशन के लिए आप आवेदन करते थे, जैसे कि मान लीजिए 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई हैं और अलग अलग जो है ज़मीन करने के लिए पार्टीशन के लिए दाखिल खर्च के लिए आवेदन करते थे, तो उसमें सबको जो है अलग अलग आवेदन करना पड़ता था। जैसे कि मान लीजिए अगर एक कोई है, ठीक है, और उसका जो है 2 बेटे हैं, समझिए इस बात को, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ए का डेथ हो गया तो इन दोनों का शेयर बन रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बी है और कोई सी है, तो अगर ये ज़मीन को अलग अलग बंटवाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो पार्टीशन करवाते हैं, ठीक है, जो भी इनका शेड्यूल है उसको बनाया जाता है, बंटवारा होता है। उसके बाद क्या होता है कि पार्टीशन के लिए आवेदन दिया जाता है दाखिल खर्च के लिए, ठीक है। तो इनको भी देना पड़ रहा था, इनको भी देना पड़ रहा था, दोनों को अलग अलग देना पड़ रहा था आवेदन। लेकिन अब क्या है कि साथ में दोनों मिलकर जो है आवेदन दे सकते हैं। जो हिस्सेदार हैं उनके साथ जो है 100 हिस्सेदार की भी जानकारी अब यहाँ पे आप ऐड कर पाएंगे, जिसके माध्यम से एक ही आवेदन से आपका काम हो जाएगा। अलग अलग आवेदन आपको देने की ज़रूरत नहीं है और खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को ये जानकारी दी। बताया कि पहले पारिवारिक बंटवारे के बाद प्रत्येक हिस्सेदार को अपने हिस्से की ज़मीन के लिए अलग अलग दाखिल खर्च के लिए आवेदन करना पड़ता था। इससे लोगों को बहुत कठिनाई होती थी, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत उत्तराधिकार सह बंटवारा की सुविधा भी उपलब्ध है। देख रहे हैं ना, उत्तराधिकार सह बंटवारा की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अंतर्गत पूर्वज की मृत्यु के बाद उनकी भूमि का बंटवारा करते हुए सभी उत्तराधिकारियों के नाम उनके हिस्सेदारी की ज़मीन अलग अलग जमाबंदी एक ही साथ की जा सकेगी। विभाग के प्रधान सचिव CK अनिल के नेतृत्व में विभागीय टीम ने कम समय में नई व्यवस्था विकसित की है। इन्होंने ये बात बोला हुआ है कि एक ही आवेदन से सबका जो है अलग अलग यहाँ पे जमाबंदी कायम होगा, अलग अलग आवेदन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 40 लाख से अधिक आवेदन बंटवारा एवं उत्तराधिकार नामांतरण के मिले थे। सभी हिस्सेदारों के नाम उनके कुल हिस्से की भूमि की जमाबंदी होगी। समझ रहे हैं ना, मान लीजिए आप जो भी हिस्सेदार हैं, आपके जो भी मान लीजिए रकबा हो रहा है, जो भी आपका हिस्सा हो रहा है ना, उसका जमाबंदी यहाँ पे अलग आपके नाम से कायम होगी, ठीक है। देखिए बताया गया है कि सभी अलग अलग पहले जो आवेदन देना पड़ता था, मैंने आपको बताया, लेकिन अब जो है एक साथ में आवेदन दे सकते हैं। अलग अलग आवेदन आपको देने की आवश्यकता नहीं होगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए 31 दिसंबर तक अपलोड होंगे आवेदन। मंत्री ने कहा कि इसी वर्ष अगस्त सितंबर में चलाए गए राजस्व महाअभियान के दौरान जो भी 46 लाख से अधिक आवेदन मिले हुए हैं ना, उनकी अपलोडिंग जो है 31 दिसंबर तक संपन्न कर ली जाएगी। ये बात इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। तो ये जो है नई व्यवस्था है जिसके माध्यम से अगर कोई बंटवारा करके अपना जो भी दाखिल करवाना चाहता है
जवाबबंदी अपने नाम से करवाना चाहता है तो अब यहाँ पे अलग अलग उसको आवेदन नहीं देना है, एक ही साथ आवेदन दे सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको सर्च करना है बिहार भूमि, ठीक है, ये वाला जो है बिहार भूमि का पोर्टल है। सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है biharbhumi.bihar.gov.in का जो पोर्टल है ना देखने को मिलेगा। ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दाखिल खर्च आवेदन करे के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन किए हुए उससे लॉगिन करेंगे, ठीक है। जिस तरह से आप दाखिल खर्च के लिए आवेदन करते हैं ना वहीं पे आप जाएंगे। अगर आपने पंजीकरण नहीं किया हुआ है तो कर लीजिएगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें ऑनलाइन दाखिल खर्च आवेदन करे का जो बटन है देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद पहले देख रहे होंगे तो केवल जो है नया दाखिल खर्च आवेदन करने का बटन देखने को मिल रहा है, लेकिन अब देखिए विभाजन सह उत्तराधिकार विभाजन आवेदन आप यहाँ पे करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। मतलब कि इसी के माध्यम से अपना जो आवेदन है वो दे सकते हैं, जहाँ से आपका पटिशन करके एक ही आवेदन आप दीजिएगा तो सभी हिस्सेदार के नाम से जवाबबंदी यहाँ पे कायम हो जाएगा। कैसे करना होता है एक वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना होता है, किस तरह से पटिशन का जो फॉर्म है ना उसको फिल करना होता है। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार इसको पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कुछ जानकारी बोली गई है और किस तरह से अपना जो पटिशन है ना वो करवा कर यहाँ पे अपना जवाबबंदी जो है अपने नाम से कायम करवा सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।